एक राजा के यहाँ एक मालिश करने वाला जाता था। राजा उसको एक मोहर रोज देता था। वो एक मोहर लाता था ना, घर पे ला करके खूब आनंद से वो कोल्ड बर्फ, पानी, नमकीन, बिस्कुट लाता, मित्रों को बुलाता, रोज एक मोहर मिलती, रोज आनंद लूटता, बंसी बजवाता, वायलिन बजवाता, कभी मित्रों को नचाता, कभी खुद भी नाचता, रोज का आनंद लेता था। बदकिस्मती से उसका मकान राजा के महल के सामने था और राजा की झरोके से वो दिखाई पड़ता था, खिड़की से। राजा बड़ा परेशान रहता था कि ये एक मोहर पाकर इतना खुश रहता और हम पे इतनी मोहरें हैं फिर भी टेंशन में रहते। रोज राजा यही सोचे, देखो ये कितना खुश रहता, कितना बढ़िया सोता, कितना आनंद में रहता, कितना प्रसन्न रहता, हम राजा होकर के प्रसन्न में नहीं रहते। कल हमने प्रवचनों में कहा, हम लोग पता नहीं कैसे जीवन जीते चले जा रहे हैं। कई बार हमें महात्माओं को देखकर आनंद आता है, जिन पे कुछ नहीं होता, दो कपड़े भी ठीक से नहीं होते, वो ठीक रहते हैं, और हम लोगों पे इतने कपड़े, गाड़ी, मकान, फिर भी दुखी रहते हैं। लगता है या तो उनका दिमाग खराब है या अपना दिमाग खराब। किसी एक का तो है, या तो उनका ठीक हो गया या तुम्हारा ठीक हो गया, किसी एक का तो है खराब, पक्का है। तो राजा बड़ा परेशान, इतना वैभव वैभव, इतना नाम, इतना यश, इतना साम्राज्य, फिर भी टेंशन में। एक दिन मंत्री को बताया, मंत्री ने कहा, हुजूर बुरा ना माने एक बात कहूं, हाँ दरअसल इस आदमी को ना 99 का फेरा नहीं पड़ा। तो राजा ने कहा, ये 99 का फेरा क्या है? बोले वो कल बताएंगे, आप बुरा ना मानो तो हमें 99 मोहरें दो, देखो इसको भी फेरे में पार देंगे। राजा ने 99 मोहरें दे दी, उसने ली और इसकी झोपड़ी के बाहर, मकान के बाहर डाल दी। सुबह सुबह इसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो पोटली मिली, इसने मोहरें गिनी, हो 99। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत भीतर आया, गिनती की, 99 निकली। अब तो ये बड़ा खुश, वाह भगवान, मन में सोचने लगा, आज एक जो मोहर है ना, वो यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो 100 हो जाएंगे। उस दिन की मोहर राजा ने दी, उसने खर्च नहीं की। मित्र आए तो झूठ मूठ बोल दिया, आज तो हमारा सिर दर्द हो रहा है, तो मित्रों को भगा दिया, 100 कर लिए। अब ये पड़ा पड़ा 100 गिन करके सोया ही था, लेटे लोटे सोचने लगा कि यदि 100 दिन और खर्चा ना करें तो 200 हो जाएंगे। फिर सोचने लगा, अब आदमी है, खपड़िया बहुत खतरनाक है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी। खो गई और पड़ी है, इसलिए खोपड़ी है। और दुनिया में सब कुछ भर सकते हैं, इसको नहीं भर सकते। ये पड़ा पड़ा सोचने लगा 200 हो जाएंगे, और यदि 1000 दिन तक हम ना खर्च करें तो 1000 हो जाएंगे, फिर क्या, हम नगर सेठ हो जाएंगे। इसी सपने में धीरे धीरे मित्रता बंद कर दी, सोना बंद कर दिया, रात भर मोहरे गिने और चोरी ना हो जाए सुरक्षित रखे, पोटली बनावे, रोज देखे, रोज आवे, खाना बंद कर दिया। कमजोर पड़ गया, आंखों के नीचे कालापन छा गया। एक दिन राजा ने पूछा, कहो 99 का फेरा पड़ गया? इसको समझ में नहीं आया। बोले 99? अरे बोले 99 के 100 हो गए होंगे, उसी चक्कर में पड़ गए ना। अब उसने कहा, राजा को कैसे पता? तो बोले हुजूर आपको कैसे पता? अरे बोले पता क्या, आपने ही गेम प्लान किया हुआ है, हमने ही मंत्री को दिए 99। तब उसका दिमाग खराब हुआ, भागा भागा घर गया, पोटली उठाई, राजा के सामने फेंक करके बोला, भाड़ में गया, हमको नगर सेठ नहीं बनना है, हमारी वही एक मोहर दे दो जिसमें आपका राज्य फीका होता था और मैं आपसे ज्यादा आनंद में लेकर के रात गुजारता था। सुकून कहां है? सुकून धन में भी नहीं, शांति धन में भी नहीं, शांति साधनों में भी नहीं। और शांति तुम किसी घर माताजी बहन जी का नाम मत समझ जाना। हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था स्कूल में, हम तो जिस स्कूल में रहे होंगे तो समझ जाओ, चेले भी वैसे ही। तो हमारे जो पढ़ने वाले थे वो भी हमसे बड़े ही वाले थे, बहुत बड़े वाले। एक विद्यार्थी पढ़ता था, टीचर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो वो खड़ा हो गया, बोले शांति नहीं आई है। तो टीचर बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले कुछ नहीं, समझ जाओ। शांति कहां मिलेगी? साधना में शांति प्राप्त हो। मेरे प्रिय जनों, हम एक बात और प्रार्थना करना चाहे, ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में शांति पाना चाहते ना, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझो। जो आपके पास है उसकी कद्र करो, जो आपको मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो पाया यही लाजवाब है। शांति पाने का यही सर्वोत्तम उपाय है, जो तुमने पा लिया उसी में आनंद के साथ रहो। खामियां देखो खुद में और खूबियां देखो दूसरों में।
ये सूत्र समझ में आ गया ना, बड़ा आनंद रहेगा। अवगुण नहीं होंगे तो घृणा नहीं हो, अवगुण नहीं देखोगे तो घृणा नहीं होगी, घृणा नहीं होगी तो सबसे प्रेम होगा, सबसे प्रेम होगा तो झंझट खत्म। अब काहे की दोस्ती, काहे का बैर, जय बजरंगबली, मिल गए तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। इसलिए खुद में खामियां देखो, ये सूत्र याद रखो। हनुमान जी हमें ये इसीलिए बहुत पसंद है। हनुमान जी जैसे देवता कौन हो सकते। रावण को समझाते हुए कहते, रावण दशानन, तुम क्या समझते हो कि तुमने बड़ा काम किया? रावण कहता, हमने कोई छोटा मोटा किया है क्या? हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, तुम तो चलते हो तो पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भैया बोलते हैं तो पृथ्वी डोलती। अब बताओ, आओ आओ, तुम्हारे तो चलने पे डोलती है, हमारे तो सरकार के। बोले कौन? बोले राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, वो जब मिथिला में बोले तो पृथ्वी डोल गई। अब बताओ, बोलने वाला जब महान है कि चल के डुलाने वाला महान है? रावण बोला, इतने देवता हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े, सब हमारी महिमा मंडन कर रहे, तुमको लगता नहीं है कि तुम हमारी बुराई कर रहे? हनुमान जी बोले, ये सब फोटोबाज हैं, हम एक्स्ट्रा वाले हैं। आओ आओ आओ, साफ फोटोबाज है। रावण बोला, मतलब? बोले, ये जितने हाथ जोड़ करके खड़े हैं सब तुम्हारा वैभव पराभव देख करके हाथ जोड़कर तुम्हारी महिमा मंडन कर रहे कि दशानन है, ऐसा है, वैसा है। हम तुम्हारा एक्सरा कर रहे हैं कि बाहर से तुम जरूर बाहर से जरूर बढ़िया हो, अंदर से पूरे खोखला हो। और एक बात बोले, जो जितना महान हो जाता उतना ही अकेला पड़ जाता है, उतना ही अकेला होता जाता है। रावण का भी यही हाल। हनुमान जी समझा के कह रहे हैं, रावण, बाहर तो सब सिस्टम ठीक है, भीतर का सिस्टम खराब है, अंदर का सिस्टम संभाल। और सुनो, बाहर कितनों बढ़िया बॉडी बनी रहे, बढ़िया ये डोले सोले बने रहे, बढ़िया बॉडी बनी रहे, बढ़िया शरीर ऐसा कसा हुआ रहे, पर भीतर से किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, लीवर किडनी ठीक भी रहे, लंग्स खराब हो जाए, बने रहो बॉडी बिल्डर। बोले क्या हुआ? बोले ठटनी भर गई, चले गए। कहां गए? राम नाम। इसलिए मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाहें, अंदर को संभालो, अंदर को ठीक करो। अंदर को ठीक करने के लिए एक चरित्र है, वो है हनुमान जी महाराज का। गुरु ही अंदर को ठीक कर सकता, गुरु का ज्ञान हो, गुरु ही ठीक कर सकता। और गुरु कौन बढ़िया? हनुमान जी के जैसा दूसरा गुरु कौन होगा? हनुमान जी परम गुरु हैं, हनुमान जी के जैसा कौन गुरु? अच्छा, गुरु का काम क्या? गुरु का काम है परमात्मा से मिलाने का। हनुमान जी ने मिलाया? हाँ मिलाया। किसको मिलाया? अरे बहुत सी लंबी लिस्ट है, चलो एक दो सुनो। किसको हनुमान जी ने मिलाया? हनुमान जी ने विभीषण को मिलवाया। हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी और कोई काम ही नहीं करते, हनुमान जी एक ही काम करते। बोले क्या काम करते? बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, जो बिछड़े हैं उनको मिलाने का काम करते हैं। अच्छा, बिछड़ों को मिलाने का काम करते हैं? हाँ, लिस्ट देखो। तुमने मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी को मिलाया, सुग्रीव जी को मिलाया। अच्छा, और तो ठीक है, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन भगवान पे जब विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते। अब राम जी पे विपत्ति क्या आई? बोले जानकी माता का हरण हो गया, अब दोनों बिछड़ गए, और बिछड़े हुए को मिलवाने का काम किसका है? राम जी का संदेशा जानकी माता को दिया, जानकी माता का संदेशा राम जी को दिया, लंका का पता बता दिया, लंका को जला भी दिया, रावण को खबर दे दी, राम जी ने तीर चलाकर रावण को मार दिया, जानकी माता और राम जी को मिलवा दिया। यही हनुमान जी का काम है।